उसकी माँ जो है ना उसको सिखाती थी, ईमान की माँ। और कोई बातें कर रहा है जी कि कोई कर रहा है, ये नहीं आपने मुझसे पूछना कौन कर रहा है, आप खुद रिसर्च कीजिएगा कि जी मेरे माँ बाप को कहा जा रहा है कि इनको छोड़ दो, तुम अलग कर ले लो। रजब का जो बेटा कीवान है ना, वो बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। दोनों माँ बाप को डूब के मर जाना चाहिए, ये मेरा मैसेज है दोनों को, ईमान को भी और रजब को भी, कि यार शादी क्यों की थी? शादी की थी ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा, बेटे के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। मैंने फिर एक दिन को मामला, मैं कहा निकल करो, कहती हूँ तुम निकलो करो। हाँ ऐसे ही है, बच्चे बड़े हो गए, सही बात है। अब घर तो उसका ही है ना। तो जब आज मैं बातें वो कर दूंगा हसन भाई, आज आपने मेरी बात सोचो, सब दिल की बातें करनी है और खुल के बात करनी है, तरफ से सारे पहाड़ पे जो मर्जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रजब भट्ट ने पॉडकास्ट दिया है और उसमें खुल के फर्स्ट टाइम उसने अपनी निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया है और उन्होंने ईमान के हवाले से और ऑन शेख के हवाले से खुलकर सामने आ चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि रजब भट्ट के दोस्त भी खुल के सामने आए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो एडिटर्स हैं और जो एंकर्स हैं वो बात तो कर रहे थे, लेकिन रजब फैमिली के घर से आज तक कोई बात नहीं लेकिन रजब भट्ट ने अब खुल के सामने आ चुका है। इसके पीछे क्या महरुकात है हम पूछेंगे शाहिद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको तो ईमान और रजब की कंट्रोवर्सी बड़ी देर से चल रही है, आपने भी उस पर नजर रखी है, आपने भी एक दो प्रोग्राम उस पर की है, लेकिन रजब भट्ट उसके बाद जब से इंग्लैंड गया उसके बाद उसने कोई भी जिक्र नहीं किया ईमान और अपनी कंट्रोवर्सी के हवाले से। उसका जो साला है ऑन, वो सोशल मीडिया बयानबाजी करता रहता, लेकिन अब रजब भट्ट खुल के सामने आ चुका है। आपको ना एक चीज में, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज मैं आपसे डिस्कस करनी चाहता हूँ, बड़ी जरूरी है, ऑडियंस को भी समझ आएगी जो सब बात ठीक कर रहे हैं। एक बाहर के मुल्क में एक गोरी औरत के घर ना एक ब्लैक बच्चा पैदा हो जाता है। डॉक्टर से हैरान हो जाते हैं कि माँ और बाप दोनों गोरे हैं, तो ये बच्चा जो है ना ये ब्लैक कैसे पैदा हो गया। अब डॉक्टर अपने तजर्बे के लिए रिसर्च में पड़ जाते हैं, पता लगता है कि जिस कमरे के अंदर वो प्रेग्नेंट औरत लेटती थी ना, वहाँ पे सामने एक ब्लैक बच्चे की जो है ना तस्वीर लगी होती है। वो रोजाना उसको देखती है, उसको देखने की वजह से है ना उसकी सोच की वजह से बच्चे के ऊपर बच्चा ब्लैक हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे आगे जो है ना उन्होंने रिसर्च की कि जब औरत जो भी जिस सिचुएशन में होगी ना प्रेगनेंसी के दौरान, उसके सारे असरात जो है ना उस बच्चे के ऊपर, जो माँ की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कीवान अभी दुनिया में आया नहीं था तो ये मामला स्टार्ट हो गए थे। ईमान बेटी जो है वो बेचारी टेंस में रही, ठीक है ना। अब एक देखें कितना बड़ा एक सेलिब्रिटी हो रजब के साथ, आज मैं बातें वो कर दूंगा हसन भाई, आज आपने मेरी बात सोचो, सब दिल की बातें करनी है और खुल के बात करनी है, तरफ से सारे पहाड़ पे जो मर्जी। आपको ये लेकर आपका ताल्लुक रजब के साथ है, आपका किस, आप छोड़ दें, आप न्यूट्रल है। मैं कह रहा हूँ, मैं कुरान की कसम खा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, रमजान का महीना है, मैं वो बात करूंगा, किसी को बुरी लगे ठीक है, किसी को अच्छी लगे, बिल्कुल ठीक है, आपका राय है, आपकी राय है। अब आप देखें, मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी, मेरा दिल जो है ना ईमान को पहले दिन से आपको पता बेटी कहता हूँ, और मैं एंकर्स यहाँ पे आती हैं उनको भी बेटी कहता हूँ। मुझे ये लफ्ज बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ना, और मेरी नजर में ना ये माँ बाप बहन भाई जितने भी है ना, उनमें बेटी का लफ्ज जो है ना सबसे फूल की तरह लगता है। ईमान जो है ना बेटी, वो जब से उसकी शादी है ना वो टेंशन में रही है। रजब तो रहा ही रहा है, लेकिन वो भी टेंशन में रही है। ऐसे ही है। अब आप देखें, उस बच्चे को जब ये पता लगा मेरी एंगेजमेंट रजब के साथ हो गई है, रजब को देखती होगी, उसके टिकटॉक देखती होगी कि मेरे हस्बैंड इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, पूरी दुनिया में इसका जो है सिक्का चलता है, यानी इसका नाम चलता है। संजय दत्त फोन पे बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो है बिल्कुल ऐसे ही है, उनको भी उससे जो है ना डाउन कर दिया। अब वो औरत, इसके साथ उसकी शादी होती है, इसका काम क्या बनता था कि अपनी जिंदगी में थोड़े से शश्किल उसको भी दिखाता, जो देखे हनीमून में कर मनाते, इन्होंने मेरा हनीमून भी नहीं मनाया। अब आप देखें उस औरत को जिसने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया, ठीक है, उसकी माँ अगर उसको ये जो मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ मुझे पता लग रहा है, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोग्राम जो मैंने सुना उनकी तरफ से उनको छोड़ दें। बात ये सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी उसकी माँ जो है उसको सिखाती थी, ईमान की माँ, और कोई बातें कर रहा है जी कि कोई कर रहा है, ये नहीं आपने मुझसे पूछना कौन कर रहा है, आप खुद रिसर्च कीजिएगा कि जी मेरे माँ बाप को कहा जा रहा है कि इनको छोड़ दो, तुम अलग कर ले लो। अब ये सारी स्टेटमेंटें जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है ना। हाँ जी, मैं सिर्फ ये बात करनी चाहता हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो देखे मैंने रोजे की कसम खाई है, मैंने रमजान की माँ की कसम खाई है, कलमा पढ़ के आपको कहा कि जो हुआ है ना मेरे साथ जिंदगी में वो भी बता देता हूँ। हम बड़े हदशुट लोग थे, मैं बड़ा ना, यानी समझ लें कि बस ऑडियंस समझ दे सारी बात,
मैं जब घर में जाता था ना तो 2-3 दफा मैंने जिंदगी में ऐसे किया, मैंने अपनी बीवी का सामान पकड़ के ना मैंने बैग से उठा के पैर फेंका, मैं कहा निकल जा मेरे घरों। वो क्या था, बच्चे छोटे छोटे थे, 2-2, 3-3, 5-5 साल के थे, वो तीनों मेरे बेटे ना, तो बच्चे भी साथ में कंफ्यूज हो जाता है, गुस्से में बंदा कर जाता है। हाँ जी, बस बच्चों पर असर पड़ता है। असर को छोड़े, मैं जो बात है वो बताना वो सुने। अब बीवी ने उस वक्त ना, यानी मेरी वालदा ने, मेरी खाला की बेटी थी मेरी वाइफ, तो मेरी वालदा ने मेरी बीवी की साइड मार रही, ये उल्टी यहाँ पे काम चल रहा था ना, मेरी वालदा मेरी बीवी की साइड मार रही। तो मैंने वो बात करनी, मेरी बीवी ने सुन लेना, नीचे जाकर उसे मेरी माँ के पास बैठ जाना, मेरा गुस्सा ठंडा होना, तो वक्त गुजर जाता है। यानी फिर क्या हुआ, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, बच्चे अब बड़े, यानी अभी से भी 5 साल पहले की बात है वो बता रहा हूँ। मैंने फिर एक दिन को मामला, मैं कहा निकल करो, कहती हूँ तुसी निकलो करो। हाँ ऐसे ही है, बच्चे बड़े हो गए, सही बात है, अब घर तो उसका ही है ना। तो देखें मेरी बात सुने, रजब का काम ये बनता है, ये मेरी अपनी राय है, आप इंटरव्यू को छोड़ दे पहाड़ में जाए, बाद में सच्ची करूंगा। रजब का जो बेटा किवान है ना, वो बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, वो बच्चा मेंटली अपसेट हो जाएगा, वो बच्चा जो है ना ज़हनी तौर पे वो ठीक नहीं रहेगा। इन दोनों माँ बाप को डूब के मर जाना चाहिए, ये मेरा मैसेज है दोनों को, ईमान को भी और रजब को भी, कि यार शादी क्यों की थी, शादी की थी ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटे के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, बिल्कुल कि अल्लाह ताला हमें बेटा दे दे। यार रजब कितना बदनसीब है, उसकी बात समझ में नहीं आ रही। उसका काम पता है क्या बनता है, उसका काम ये बनता है, बीवी को कहे तेरे वर्गा दुनिया तो कोई नहीं, माँ तू घबरा ना, 2-4 साल वेट कर, मैंने बाबे ने तो माई आप ही कट दिया। बीवी ठंडी हो गई, माँ नु कहे तू घबरा ना, चड़ेल यार, मैं उन्होंने लेदा दोनों को बीन सुना कर अपना टाइम पास करे। 2-4-5 साल के बाद एक आध और चुल्लू मुन्नू आ गया ना, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक हो, आपने बात कर ली, अब मैं आपको बताता हूँ असल कहानी। आपने बात जो ठीक की है, बहुत बहुत अच्छी की है, लेकिन ये लड़ाई की कहानी कुछ और है। क्या है आप मैं बताता हूँ आपको सर। अब देखे ना, ईमान 1 महीना, जितनी देर रजब की शादी हुई है, 1 महीना अपने घर रही है, रजब के घर रही है, बाकी सारा है। रजब यूके जाने से पहले मामला बिल्कुल ठीक थे रजब के, ईमान के साथ। ये यूके गया है, वहां पे कुछ चीजें ऐसी निकली है, कुछ चीजें ऐसी क्या है, वापस आया है रजब, इसने माफी मांगी अपनी बीवी से। ठीक है, हम उसको उस चीज को दोहराना नहीं चाहते किस वजह से मांगी, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया मेरे से गलतियां हुई, उसने अपनी बीवी से माफी मांगी, अपोलोजाइज किया, खत्म हो गई चीज। लेकिन ईमान ने वो चीजें अपने अंदर रखी, फिर ऑन शेख सोशल मीडिया पे आकर बातें करता रहा। अब देखे ना, एक ऑडियो लीक हुई थी ईमान की और रजब की वालदा की सोशल मीडिया पे, कि उसने कहा था कि किवान को सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल पे ना लेके आया करो, ना इसका जिक्र किया करो, लोग बुरा भला कहते हैं। और यही लोग ईमान के घर वाले इंस्टाग्राम पर उसकी सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो ग्रुप्स में शेयर करते हैं। इसमें पता है क्या हसन भाई, एक चीज आपको मैं बताता हूँ, देखें इनकी शादी हुई है ना, आप बिल्कुल 100% बात करो, मुझे तो बल्कि यूं लग रहा है कि जैसे आप किसी की साइड ले रहे हो। नहीं साइड नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल हो, ऐसा न्यूट्रल है। हम देखें ना, मैं रजब भी जो है उसकी मैं ऑनर करता हूँ, मैं पतलू की भी करता था। अब इन दोनों ने आपस में क्या किया है मुझे ये बताओ। जिस तरह की बेहुदा वीडियोस मैंने इन दिनों में देखी है ना यार, ऐसी दोस्ती के ऊपर मैं बदनमा दबाई इन्होंने जो हरकतें की है ना, कि माओ बहनों की तस्वीरें वीडियो, वो उसके बाप की लगा रहा है, वो उसके बाप की लगा रहा है, यानी कि ऑडियंस लगा रही है, इनके चाहने वाले लगा रहे हैं, उसको अलग कर दे। लेकिन देखें कि इन्होंने, इनको दुनिया देखती है, पता नहीं इनके ज़हन से बात ही निकल गई है, इनको ऐसा मैसेज दे रहा है। मैंने तो रजब को ऑन एयर ये मैसेज दिया था, मैंने कहा देखो तुम्हारा ही काम बनता है, अपना काम करो, जितने पैसे अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा है, जितनी इज्जत अल्लाह ने तुम्हें दे दी है, तुम इस काबिल नहीं थे, हम भी इस काबिल नहीं है, अल्लाह ताला ने बड़ी हमें इज्जत दे दी है, हमें चाहिए कि हम 24 घंटे सजदे में पड़े रहें। क्या मकसद है, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अब आता हूँ आपके ऑन शेख के जरा बयान की तरफ। आप देखें वो बच्चा है, मैंने पिछले प्रोग्राम में, मेरा आप ही के प्रोग्राम में कहा था, मेरे पास जर्मन शेफर्ड था, मैंने उसको खोला, बड़ी बतखें गर्दन वाली, मैंने उनको भी खोला हुआ है। वो एक बतख के बच्चे की तरह जर्मन शेफर्ड पड़ता है ना, तो वो बड़ी बतख जो होती है वो अपने पर खोल के कुत्ते के आगे खड़ी हो जाती है, जर्मन शेफर्ड के आगे वो खड़ी हो जाती है। तो क्यों आप ऐसे हालात पैदा कर देंगे आपके सामने बतख खड़ी हो जाए। ये इसमें रजब की भी गलती है। अब रजब को ये चाहिए किसी भी तरीके से ना अपने बच्चे की ईमान की खातिर, जिसको अल्लाह ताला ने उसको एक समझ ले कि मैं कहता हूँ मौजज़ा कुदरत का ना, कि इन हालात में भी जो है बच्चा जिंदा जो है ना पैदा हुआ है, वरना इतनी जो है टेंशन जितनी जिस तरह ईमान, वो तो इन चीजों की यूजर नहीं थी ना। अच्छा मेरी एक सवाल ले लें, ईमान जब रजब कराची से वापस आया तो ईमान को और बच्चे को अपने लेके आया अपने घर। सुबह 4 बजे ईमान निकलती है रजब के घर से, बाहर कोई
उसका फैन तो नहीं खड़ा होता सुबह 4 बजे, रजब का खड़ा होगा? नहीं होगा। वो वीडियो ईमान रजब के घर से निकली, वो वीडियो बन के सोशल मीडिया पे आ जाती है और वो उस ग्रुपों में आ जाती है जो ऑन का ग्रुप है। आप बताएं इसका जस्टिफिकेशन कोई है? आप एक तरफ से कह रहे हैं कि मेरी बहन का घर बस जाए, मेरी बहन का ये कर दे, एक तरफ से आप पॉडकास्ट पे ये कह रहे हैं कि रजब अपने बेटे का खर्चा नहीं उठाता, फिर आप उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं जिसकी रजब के साथ लड़ाई चल रही है। रजब ने ऑन की बहन की तस्वीरें वीडियो चलाई, उसकी माँ की चलाई, उसके बाप की चलाई, रजब की बीवी की चलाई, और चुप करके बैठा हुआ है पतलू के साथ। नहीं जी आप सही कह रहे हैं, आप नहीं ऐसे बनता था उसका, मुझे बताएं। मैंने वो पहले क्या मिसाल दी है, मैंने कहा पता जो है ना जर्मन शेफर्ड के आगे खड़ी हो, मैंने मिसाल दिया आपको। ये सारी जो चीजें, ये जो मुहरकात हो रही है ना, जो कुछ ये सोशल मीडिया पे हो रहा है, इसके ताबुकात असरात दोनों फैमिलियों पे आएंगे। इसके जो आफ्टर शॉक्स है ना, ये दोनों घरों पे आएंगे। इस बात को दिमाग से निकाल दें। लोग नीचे जो है ना, ऑडियंस वो ये सोच रही है कि क्या कर रहे हैं, क्या तमाशा लगाया हुआ है यार, ये घरों की लड़ाइयाँ आप इसके ऊपर जो है ना प्रोग्राम करते जा रहे हैं। वो सेलिब्रिटी है ना सर यार, बहुत सारे लोग घर में लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों नहीं लोग करते? सेलिब्रिटी अपना घर उजाड़ ले, सेलिब्रिटी को, अपने बच्चे को, कीवान को, चले ईमान के साथ उसका गिला होगा, ईमान के साथ भी होगा, ओन के साथ भी होगा, उसकी वालदा के साथ भी, ये बनता है उसका इख्तलाफ रखना बनता है। कीवान को तो उसको तो किसी चीज का भी नहीं पता, उसको किस चीज की जो है सजा मिल रही है। तो ये दोनों को सोचना चाहिए ना, वही तो बात मैं कर रहा हूँ। और उसकी वालदैन को भी सोचना चाहिए। हसन भाई मैं क्या, दोनों घरों को सोचना चाहिए कि इसमें बच्चे का कसूर है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात यही है ना कि देखें, बात सुने, बच्चा आपने शादी की तो आया ना दुनिया में, उसको तो पता नहीं रजब उसका बाप है, उसको तो पता नहीं वो ईमान का बेटा है, उसको तो ये पता नहीं कि आपस में कंट्रोवर्सी चल रही। यार बच्चों की खातिर बोल रहे हो, बच्चे की। अभी किसी ने मुझे बताया कि रजब ने किसी प्रोग्राम में कह दिया मैंने इसको ना डाइवोर्स दे दिया, उस तरह की बात की है, छोड़ देना है। तो यार गुस्से में इतना वो जिच हो गए, इतना जिनी वो टेंशन में ले गया। इस चीज को आप हाईलाइट ना करें। आप 3 दफा कहेंगे मजहब के अंदर ये है, तो फिर उसके बाद जाके रिश्ता टूटता है। अगर एक दफा गुस्से में आपने कह भी दिया, वो चीज नहीं उसने कहा, फिर क्या कहा? उसने कहा मैं छोड़ दूंगा तो फिर खुश हो जाओगे। हाँ, तो वो देखें गुस्से की ये सारी बातें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, फोकस इनको कीवान को करना चाहिए। वो अल्लाह ताला ने इनको जो है ना, एक अल्लाह ताला ने नेमत दी है, अल्लाह ताला ने इनको बेटा दिया है, और इनको चाहिए दोनों को अपने आप को जो है ना, अपने आप को अपने गर्दन में से सरिये निकाल लें। अच्छा, मेरी बात, आपने शुरू में इंट्रो में कहा था कि ईमान कहती है कि मुझे अलग घर लेके दो। हाँ जी, ठीक है। और ये मान डोगन ने सोशल मीडिया पे आके ये बात की थी। अब मेरी बात है, सारी जिंदगी ईमान, उसकी माँ और ऑन अपने मामू के साथ ज्वाइंट फैमिली में रहे, ऊपर मामू नीचे ये रहे हैं ना सारी जिंदगी, और आज तक टिल नाउ अभी तक वो रह रहे हैं। तो वो उस घर में तो एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा है, उसके माँ बाप ही है उसके लिए सब कुछ, वो कैसे लग रहे? हसन भाई देखें, रजब को ये चाहिए, अगर वो ईमान ऐसी बात करती है ना, उसको खामोश करने के लिए ना बेहतरीन तरीका है, मेरे से गुरु की बातें ले ले, उसको कहे कि तुम ऐसा करो, तुम्हारा ही घर जो है ना, तुम्हारे माँ बाप मुझे बेच दें, रजब उनको पैसे दे दे और उनको वो कहीं और जाकर रह ले। मेरी बात सुना, अभी तक वो साथ रह रहे हैं मामू के साथ। मैं आपको कह रहा हूँ कि मामू के साथ रह रहे हैं ना। हाँ। ईमान कह रही है कि आप घर नया ले लो, रजब के पास इतने पैसे हैं, उसको अगर तुम्हारी अम्मी को मैं पैसे दे देता हूँ तो इसकी जिद भी पूरी आएगी, उसके माँ बाप वहाँ से निकले हैं, फिर उनको घर छोड़ना पड़ेगा ना, वो घर उसको लेके दे दे ईमान। अब रजब अब नया घर बना रहा है, किसके लिए बना रहे हो यार? वो जिसके लिए भी बना रहा है, इसके लिए बना रहा है ना, अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए बना रहा है ना, ठीक है ना, बड़ा घर बना रहा है। तो ईमान को ये समझ नहीं आती कि घर में अफराद कितने हैं, एक बूढ़ी औरत, उसकी माँ और एक बूढ़ा बाप। उसको समझ आ जाएगी, बेटी को सुना मेरी बात। वो भी घर में जो होता है ना, कुछ अर्सा के लिए तो माँ बाप संभाल लेते हैं, भाई भी संभाल लेता है, लेकिन ये बड़े लंबे काम होते हैं। ये सिर्फ ना मैं मेरे से गारंटी ले लिया इस बात, दोनों एक दूसरे को डरा रहे हैं। वो कहते हैं वो सीचो, वो कह रहा है वो सीचो। यार बच्चे के चक्कर में रजब इतना वो नहीं बददिमाग लग रहा मुझे, इतना बेवकूफ। उसने तो बात ही नहीं की सोशल मीडिया पे ये बात। और यार ये पता है क्या, जो वीडियोस वगैरह आई है ना, मेरा जो अंदाजा है, वीडियोस में काफी इमेज जो है ना, इनके सारी जो रजब फैमिली जो है ना, उनका डाउन किया था। वो वीडियोस फेक हैं, वो वीडियो 2 नंबर है, वो 2 नंबर है, 10 नंबर है, जो भी उनको छोड़ दे। इस वजह से होता है ना, बीवी ये भी सोचती है कि मेरे हस्बैंड के बारे में जब वो नेगेटिविटी करता होगा, जब नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़ती होगी बच्चों को लोग बातें दे रहे हैं, तो उसको वो हाइपर हो गई ना, हाइपर हो गई। पर तो उधर फिर सोशल मीडिया पे क्यों उसका कीवान का फेस रिवील करते हैं यार? वो उनका अपना फैमिली मैटर है। हम अच्छा, रजब का जितना हक है कीवान पर, उतना उसी का हक है ना। और भैया है ना, लेकिन ये बातें हमारे डिस्कस करने वाले नहीं। मैं इन चीजों को जाना, इसीलिए तो मैंने व्लॉग नहीं किया।
मैंने इसीलिए व्लॉग नहीं ना किया कि यार मैं इस पर क्या अपनी राय दूं। मैंने तो वो बात करनी है, मैं इनकी जगह, मैं फर्ज करो मैं रजब की जगह होता ना, तो मैंने पता क्या करना, मैंने किवान को कहना था बब्बर शेरी क्यों घबरा दिया, माँ बाप को काट देंगे 2-4 साल सबर कर, 2-4 साल टिके रहने, तो 2-4 साल के बाद तो पप्पू नन्ना और बिल्कुल ऐसा ही। फिर ये सारा कुछ जो है ना खत्म हो जाता है। ये शुरू में है, ईमान इसको नहीं जानती थी, वो इसको नहीं जानता था, शादी हो गई, समझने में टाइम लगता है, और टाइम भी इतना नहीं मिला कि एक दूसरे को समझ लें। हनीमून मनाने वो नहीं हाँ, जानते। ऐसे ही है। यूट्यूबर ने इनकी जाने नहीं छोड़ी, शेयर गिफ्ट आ गए, बंदूक के वहां से काम स्टार्ट हो गया पहले दिन से। नाज़रीन, ये था हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब, और अब देखते हैं कि हमारी एक कोशिश है, हमारी दुआ है कि ईमान और रजब की सुलह हो जाए, ईमान अपने घर आ जाए। लेकिन जो सिचुएशन है, जो रजब ने एंड कह ही दिया, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हसन शहबाज को जानते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।